जय माँ, जय गुरुदेव। मेघना, जय माँ, चरण तुमको स्पर्श मुझे, माँ। कैसे हो आप माँ? मैं तो ठीक ठाक हूँ। तुम्हें बुला करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है और बहुत खुशी मिल रही है। पहले तो मैं जरा सेम हियर। दर्शकों को बता दूं कि मेघना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आ, मेघना के साथ मेरी थोड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जब मेघना ने मुझे ज्वाइन किया था गीता क्लास में, आप लोग जो लोग मुझे जूम पर ज्वाइन करते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं किसी को देखती नहीं हूँ और मेघना काफ़ी सालों से जुड़ी है। तो मुझे नहीं पता था मेघना कौन है। मेघना एक लिसनर जैसे आती थी और क्वेश्चंस इसके होते थे और इसकी बेटी आर्या वो नोट्स बनाती थी, तो इसने मुझे शेयर किए थे वो नोट्स। तो उतना ही मेरा इसके साथ टच होता था। फिर बातों बात में पता चला कि एक मेरे पिताजी की एक शिष्या थी, अस्मिता। अस्मिता आंटी, हम उनको अस्मिता आंटी बोलते थे। अस्मिता स्मिता आंटी शरद से देव। मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे, मतलब वो मेरी गॉड सिस्टर कह सकते हो आप, गुरु बहन है वो। क्योंकि मेरे पिताजी की शिष्या थी और वो संस्कृत बहुत अच्छा बोलती थी। तो उनके घर में जाकर के संस्कृत के श्लोकों को लय में गाना, सुर में, वो मैंने उनसे सीखा। नहीं तो मैं संस्कृत नॉर्मल लोगों की जैसे पढ़ती थी, मुझे सुर में श्लोक बोलना है ये मुझे पता भी नहीं था। तो वो अस्मिता काकू की देन है। और अस्मिता काकू से मेरी मुलाकात 97 98 में हुई थी। और उसके बाद फिर मैं यूएस आ गई। उसके बाद मेरा अस्मिता काकू से एकदम टच छूट गया, कंप्लीट टच छूट गया। एंड मेघना से जब एक दिन मेघना खुद बोली, आप अस्मिता आंटी को जानते हो क्या, अस्मिता काकू को? मैंने कहा हाँ जानती हूँ, मैं ढूंढ भी रही थी उनको कितने दिनों से। तो बोली मैं उनको जानती हूँ और उनके द्वारा मैंने आपके बारे में बताया उनको, तो वो बहुत खुश हो गई। और इस प्रकार से मेरा और मेघना का लिंक निकला। ठीक है, ये तो मुझे बहुत खुशी की बात थी। लेकिन और एक जो खुशी की बात जो मैं मेघना के बारे में बताती हूँ कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी या लीडरशिप क्वालिटी, वो इसके अंदर बहुत नेचुरल आती है। अभी मैंने इसको लास्ट वीक मैंने एक वीडियो इसको भेजा और मैंने कहा था कि मेरे पिताजी के प्रोग्राम्स को मैं कैलिफोर्निया में सिंगल हैंडेडली करती थी, बिना किसी हेल्प के। एंड मेघना, वो इतने लोगों में मैंने पहली बार किसी को देखा है तो वो तुमको देखा है, जो सिंगल हैंडेडली थैंक्स माँ। सभी के साथ कर सकती है प्रोग्राम। जब पहली बार थैंक्स माँ। शिविर बॉम्बे, जब मैं लास्ट ईयर जब मैं यूएस से इंडिया आ रही थी, मेरा कोई ज़्यादा पहचान इंडिया में नहीं था। एंड मेघना टुक इट ऑन हर कि माँ, हम करते हैं, हम लोगों को बुलाएंगे। एंड मैंने बिल्कुल मेघना को कभी गाइड नहीं किया, मेरा नेचर भी नहीं है कि मैं लोगों से पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इफ दे फील लाइक डूइंग, लेट देम डू। बट जैसा मेघना ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पहला माथेरान का शिविर, मेरा पहला श्री विद्या का शिविर, उसने एक बार सेट कर दिया सबके लिए, आगे आगे के शिविर के लिए। और मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब जो जैसा मैं मेरे पिताजी के लिए करती थी कि पिताजी को कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि क्या होने वाला है, ईच एंड एवरी थिंग, कि बुक्स कैसे जाएगी, लोग कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, ईच एंड एवरी डिटेल। और मेघना ने किया मेरे लिए। मैं सत्य कहती हूँ, बहुत खुशी का मोमेंट था वो, कि इतने अच्छे से तुमने किया। मेरे लिए तो किया ही थैंक्स। किया, लेकिन मेरे गुरुजनों का काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। जिस कार्य के लिए मैं निकली उसमें तुम मेरा एक राइट हैंड बन करके तुम आगे बढ़ी और तुमने पूरा पूरा किया। और आई एम वेरी वेरी, आई शुड से, आई फील ग्रेटफुल टू यू, आई मीन ग्रैटिट्यूड एक्चुअली। अब मैं और नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर मेरा दिल भर आएगा। यस, सेम हियर माँ। ठीक है थैंक्स टू ना। यू। एंड ये सारी हमारी गुरुजनों की ही कृपा है जिन्होंने ये कार्य करवाया है मुझसे। अब सो तुम आई अपने ओ बारे टू में थोड़ा बताओ अपने मुख से। और देम। ये जो लीडरशिप क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज तो ऐसे तो बचपन से ही है। माय राशि इज सिंह, लियो है। तो दैट क्वालिटी इज ऑलवेज देयर। तो हर जगह पे कहीं पर भी कुछ भी होता है तो आई मेक श्योर दैट आई एम एट द लीड। और मैं कहीं पर तो भी ऐसे पोजीशन पे हूँ, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो मुझ में है दैट आई कैन एक्सप्लोर एंड आई कैन यूटिलाइज दैट। तो ये मेरा हमेशा से हर जगह पे ऐसा रहा है। मेरा जॉब भी एडमिन, आई एम एडमिन हेड। सो वहां पे भी मुझे सारा ऑर्गेनाइजेशन ही है मेरे हाथ में। सो ऑर्गेनाइजेशन ये स्किल एक तो बचपन से ही है। स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों से बात करना, ये मुझे बचपन से ही पसंद है। स्पिरिचुअलिटी में तो मैं आई हूँ, मतलब मुझे अभी ध्यान में भी नहीं। आई वॉज अराउंड आर्या के जैसे 15 16 एज की थी। दैट टाइम ओनली आई हैड कम इन टू स्पिरिचुअलिटी।
और एक्चुअली सेवा में भी तभी से ही हूँ, जब भी से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैं जिन जिन से जुड़ी हुई हूँ, आई हैव मेड श्योर एट एकदम टीन एज से ही मैंने ये देखा है कि आई एम ऑलवेज नियर बाय टू द गुरुज हुम आई एम इन कॉन्टैक्ट विद, कि मेरा उनसे हमेशा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रहे, एंड आई ऑलवेज हेल्प देम। साधना भी होती है, बट आई एंजॉय मोर दिस थिंग, सेवा is my core, that is what I enjoy a lot, whoever it is and however it is and in whatever aspects it is. तो ये तो मेरा बचपन से ही वैसे ही नेचर है। माय डैडी इज पंडित एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। मेरे दादाजी भी यही थे, तो आई कम फ्रॉम दैट लीनिएज ओनली, कि जहाँ पे परंपरागत पूजा पाठ वैदिक पद्धति से मंदिरों में पूजा पाठ करना, घर में जाके हवन करना, एंड डैडी एस्ट्रोलॉजर भी है तो एस्ट्रोलॉजी देखना। ये सब तो मैं भी बचपन से ही देखते आ रही हूँ। काफी सारे लोग घर में डैडी को मिलने आते थे, उनकी कुंडली दिखाते थे। बट एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेरा ज्यादा लगाव कभी हुआ नहीं। जो मेरा साधना में जो मेरा लगाव होता था वो मुझे एस्ट्रोलॉजी में उतना नहीं लगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एस्ट्रोलॉजी ऐसे लगता था ना कि जैसे हम कितना भी अच्छा घर बनाए, कुछ भी बनाए, अगर कोई एक वास्तु स्पेशलिस्ट अगर घर में आए तो वो 101% ये बताएगा कि आपका वेट एरिया तोड़ दो, कहीं पर और कर दो, किचन का सेटिंग कहीं पर और है, गलत ही है, सब 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 बदल दो। तो एस्ट्रोलॉजी को भी मैं ऐसे ही रिलेट करती थी हुएवर, क्योंकि मैं बचपन से वही देखती थी। तो पितृदोष, काल सर्प दोष एंड मंगल, तो ये यही सारे किसी की भी कुंडली में यही निकलते थे। एंड जो डैडी सजेशंस देते थे, या मैंने ओवरऑल जनरल भी लोगों को देखा था कि नासिक में जाके कहीं पर नारायण नाग बलि करो, ये करो, हवन करो घर में। तो बट ये मुझे हमेशा दिस वाज आई वाज लाइक वन टाइम लगता था, मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पाती थी कि अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, अगर मेरी पत्रिका में कोई दोष भी है तो भी इसको, एक तो सबसे पहले ये एक्सपेंसिव लगता था कहीं जाके किसी पूरी फैमिली को जाके कहीं पर कुछ करना। और दिस इज अगेन वन टाइम, ये आप हमेशा रोज नहीं कर सकते हो, एंड इट विल नॉट हेल्प मी इन कनेक्टिंग टू माई गॉड, टू माई इष्ट इन एनी वे। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। बस मैं देखती थी लोगों को, डैडी के पास आ रहे हैं, डैडी उनको कुछ ना कुछ बोल रहा है। ऑफ कोर्स दैट इज सेल्फ इज अ साइंस एंड इट इज अ प्रूव साइंस, तो लोगों को हेल्प होता था, जो डैडी बोलते थे वो लोग करते थे, तो वो उनको हेल्प करता था। बट ये मुझे बहुत टेम्परेरी एंड सुपरफिशियल लगता है कि नारायण नागबली एक बार जाके कर दो नासिक में, या कुछ भी है, तर्पण वर्पण जो भी करना है वो कर दो, बट दैट इज ऑलवेज वन टाइम। उससे आप कहीं पर से भी हमारे इष्ट से जुड़ नहीं पाते हो, वो भाव नहीं आ पाता है। तो दिस इज हाउ आई ऑलवेज बिन इन टू लुकिंग फॉर समवन हु कैन गाइड मी इन साधना। या मुझे किसी किसी ने कुछ पाठ बोला करने के लिए, या कोई ग्रंथ दे दिया, उसका संकल्प लेके पाठ करने के लिए बोला, तो दैट आई यूज टू एंजॉय अ लॉट। तो ये मेरा बचपन से ही स्वभाव रहा है, जैसे आर्या अभी करती है, वैसे मैं भी बचपन से ही 15-16 की एज से ही किसी ना किसी से जुड़ी हूँ, एंड विद साधना सेवा भी मैंने की है। तो ये मेरा स्पिरिचुअल ऐसा है, बैकग्राउंड है माँ। एंड तुम्हारे घर में एक गुरु जी का तस्वीर रहता था ना, जरा उनके बारे में बताना, क्योंकि दत्तात्रेय संप्रदाय से तुम जुड़ी हो यस, पहले से ही। यस। वो गुरु जी की जो हाँ, तस्वीर है, यहाँ मुझे हाँ। किसी ने कांटेक्ट किया था कोलोराडो से, एक व्यक्ति ने। वो सेम गुरु जी के वो लीनिएज में है वो दोनों भाई। तो जरा उन गुरु जी के बारे में बताना। और दत्तात्रेय संप्रदाय के बारे में से जुड़ी हो, और तुमने मुझे लगता है नवनाथ पारायण किए हैं, तो जरा उसके ये बारे में भी बताना। हाँ। तो श्री स्वामी समर्थ है, तो महाराष्ट्र में दत्त गुरु इज वेरी फेमस, घर घर में दत्त गुरु होते हैं। एंड गणपति की साधना घर घर में होती है यहाँ पे महाराष्ट्र, एंड मोस्टली आई थिंक कर्नाटका बॉर्डर ऑल्सो। बट दत्त गुरु का ये पार्ट अभी किसी को पता नहीं था, श्री विद्या से कैसे कनेक्टेड है। इवन आई गॉट सरप्राइज व्हेन आपने त्रिपुरा रहस्य शुरू किया। तो हमारे लिए यहाँ पे महाराष्ट्र में दत्त गुरु एंड जो उनके थर्ड अवतार थे, नरसिम्हा सरस्वती, जो गाणगापुर में है, सोलापुर से नजदीकी है ये। तो उनका ग्रंथ है गुरु चरित्र। तो इन महाराष्ट्र, ऑल मराठी पीपल और ऑल महाराष्ट्रियंस विल वेरी मच रिलेटेड टू गुरु चरित्र। तो किसी के भी गुरु नहीं है तो गुरु चरित्र करके दत्त गुरु ही गुरु है। हम दत्तात्रेय ये वर्ड हम महाराष्ट्र में ज्यादा यूज नहीं करते, हम दत्त गुरु ही बोलते हैं। तो किसी के भी गुरु नहीं है, या गुरुओं के गुरु भी हम दत्त गुरु को ही मानते हैं। तो दत्त गुरु से ऑफकोर्स मेरा बचपन से ही, और उनके ही लीनिएज में स्वामी समर्थ आते हैं जो अक्कलकोट में है। अगेन इट इज नियर बाय सोलापुर ओनली, 30-40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही अक्कलकोट है।
तो वहां पे श्री स्वामी समर्थ है, और उनके शिष्य एक है श्री शंकर महाराज जो पूना में है, धनकवड़ी में। तो मेरा बचपन से इनसे ही ज्यादा कनेक्ट रहा है हमेशा। जैसे अभी काफी सारे पॉडकास्ट में हमने सुना कि लोग देवी से बहुत कनेक्ट करते हैं, देवी से हमेशा बातें करते हैं। तो मेरा कनेक्शन हमेशा दत्त गुरु और इनके लीनिएज के ये जो लोग हैं इनसे ही रहा है, श्री स्वामी समर्थ महाराज जी से, शंकर महाराज जी से। तो आई हैव बीन विद देम। मतलब मुझे जब याद भी नहीं है कि मैं इनसे कब से बातें करने लगी हूँ। आई नेवर यूज टू फॉलो एनी, जैसे लोग पूछते हैं कि कितना संकल्प करना है, क्या पाठ करना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। आई नेवर डिड दैट। आई मुझे मतलब मेरी मम्मी एंड डैडी के जैसे ही मैं इनको ट्रीट करती थी। एवरीथिंग, स्कूल में अगर किसी से झगड़ा हुआ तो भी मैं इनको इनके फोटो में आके जाके सब बताती थी। तो दैट इज हाउ कि इन्होंने मेरी हर एक चीज में हेल्प की है। दे हैव स्टूड बाय मी। एंड दत्त गुरु की वजह से ही मुझे आप मिले हो, मुझे श्री विद्या मिली है माँ। बहुत अच्छे। हम लोग दुर्गा सप्तशती आजकल पढ़ रहे हैं सब लोग, और मेरा ये प्रयास है कि मैं दुर्गा सप्तशती जिन्होंने पढ़ा है, बिना इनिशिएटेड पढ़ा है, लेकिन उनको जीवन में जरूर उससे फर्क पड़ा है, उनको लाभ हुआ है। तो क्या तुमने भी कभी दुर्गा सप्तशती किया? माँ दुर्गा सप्तशती ऐसे पार्ट ऐसे मैंने पूरा कभी किया नहीं है, बट ऑफ कोर्स दुर्गा स्तुति मैंने बहुत किया है। एंड उसके अच्छा। लिए भी एक रीजन है। आई गॉट इन मेरी लव मैरिज है। आई गॉट इन लव विथ माई हस्बैंड व्हेन आई वाज जस्ट 21 years। एंड स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा पहले ही आ गई थी, बट 21 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था। एंड एज आई टोल्ड यू, आई बिलोंग फ्रॉम पंडित फैमिली एंड एस्ट्रोलॉजर फैमिली, एंड आई वाज, एंड हमारी जनरेशन में आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट मैरिड। एंड लव मैरिज तो किसी ने कभी की नहीं थी। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी टू कन्विंस माई डैडी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज सबसे पहले तो थोड़ा सा कास्ट डिफरेंस है। आई कम फ्रॉम मेटरनल, आई कम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली एंड माई हस्बैंड इज क्षत्रिय। तो सबसे पहले तो वहां पे ही हो जाता है कि लव मैरिज है एंड कास्ट अलग है। तो आई वॉज वेरी मच टेंस कि अभी कैसे करे। प्यार तो किया है, अभी आगे तो बढ़ना है, शादी तो इनसे ही करनी है। तो इन सब चीजों में यहाँ पे महाराष्ट्र में नवरात्रि में सप्तमी में हर एक मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में घाघरी फूंकने का एक रिचुअल होता है। सप्तमी, एवरी सप्तमी में घाघरी फूंकते हैं। मतलब जो औरतें जिनमें देवी का आवेश होता है वो कंपलसरी उस दिन मंदिर में शाम को जाएंगे। एंड एक पर्टिकुलर आरती या नाद होता है, उसके बाद उनमें वो आवेश आना शुरू हो जाता है। तो हुएवर लेडीज और जेंट्स, ऐसे दोनों का होता है। तो घाघरी मतलब मटके जैसा कुछ होता है, उसमें उन्होंने कुछ डाला होता है, एंड वो लोग ऐसे उसको उछालते हैं एंड डांस करते हैं। उनका जो भी डांस मतलब बहुत ऐसा आड़ा टेढ़ा डांस नहीं होता, इट इज अ प्रॉपर वे ओनली, बट उनमें देवी का आवेश हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने हुआ कि व्हेन आई वाज इन लव वगैरह, तो मैं एक बार सप्तमी के टाइम देवी के मंदिर में गई थी। तो वहां पे एक लेडी थी, मिसेस पवार। तो उनमें वो आवेश आया था, और वो एक जगह पे साइलेंटली शी वॉज डूइंग वॉट एवर देवी के आवेश में जो भी होता है, बट शी वॉज वेरी साइलेंट। तो लोग एज अ रिचुअल सबको सब जाके पैर वगैरह पड़ते हैं जिनमें आवेश आया है। तो आई ऑल्सो वेंट। तो वो किसी से बात नहीं करती थी, बस आशीर्वाद देके पीपल यूज टू जस्ट मूव अवे। बट आई व्हेन आई वेंट, शी रियलाइज दैट आई एम इन अ टेंशन, की कुछ तो टेंशन है और क्या होने वाला है, मेरा डैडी को कैसे कन्विंस करना है। आई वॉज इन दैट थॉट ओनली। तो उन्होंने वो रियलाइज किया, और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ डरने की बात नहीं है, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम दुर्गा स्तुति करना शुरू कर दो। तो मैंने सुना और मैं घर में आई, मम्मी को भी बोला कि दुर्गा स्तुति करने के लिए बोलिए। बट आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या होता है ये, कहाँ से मुझे मिलेगा इसका बुक। तो काफी बुक स्टॉल में मैंने इनको ढूंढा। मराठी में आई वॉज टू रिलेट, संस्कृत इतना अच्छा नहीं आता था, तो मराठी में आई वॉज टू ढूंढने ढूंढने का मैंने प्रयास किया, बट मुझे हिंदी में ही मिली ये बुक। फिर मैंने दुर्गा सप्तशती करना बहुत, मतलब डे नाइट। कुछ बाद में उनसे कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया, बिकॉज वहां पे तो कुछ किसी से कांटेक्ट होता नहीं, उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं मिलता है। तो आई हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर अगेन दैट सप्तमी व्हेन आई हैव टू गो देयर, एंड तभी मेरी उनसे मुलाकात हो सकती थी। तो 1 साल के दरमियान मैंने बहुत दुर्गा स्तुति जितना हो सका उतना किया, दिन रात ऑफिस में बैठ के, ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त, ऐसे मैंने बहुत दिन रात दुर्गा स्तुति की है, सो दैट समहाउ डैडी को बोलने में हिम्मत आए और डैडी मान जाए। तो इसी एक इंटेंशन से बहुत दुर्गा स्तुति मैंने किया है माँ। 1 साल के बाद व्हेन
द थिंग वाज कि प्लानिंग कर रहे थे कि अब घर में बताना चाहिए, ही वाज टू टेल टू हिज पेरेंट्स, आई वाज टू टेल टू माय पेरेंट्स। तो सबसे पहले तो ये मेरे डैडी का क्वेश्चन आएगा कि कुंडली मैच करनी है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो चीज तो आने ही वाली है। एंड डैडी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वो तो मतलब ये सारी सेटिंग्स मुझे पहले ही करनी थी। आई हैड टू डू लॉट ऑफ होमवर्क कि मुझे डैडी के पास जाने से पहले आई शुड बी प्रिपेयर कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो मैंने हमारी कुंडली देखी, हम खुद ही दोनों गए एक पंडित के पास, हमने कुंडली देखी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कुंडली मैच नहीं हो रही है, ऐसे उन्होंने बोला। एक दो चीजें तो बहुत बेसिक होती है जो हम देखते ही है इन एनी अरेंज मैरिज की, एक गोत्र नहीं होना चाहिए एंड एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। हम्म। रेस्ट ऑल तो गुण मिलते हैं नहीं मिलते, दैट इज स्टिल मतलब थोड़ा आगे वाली चीज है, बट एक नाड़ी और एक गोत्र। हम्म। तो हमारी तो एक ही नाड़ी आ गई, तो जिसमें ओ। वो लोगों ने बोला कि एक नाड़ी है तो बच्चा नहीं हो सकता है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हाँ। ये आप करो ही मत करके। और आगे जाके तो गुण भी ऐसे ही नहीं मिल रहे थे, हार्डली कुछ 11 गुण मिल रहे थे। मेरी पत्रिका में काफी सारे दोष उन्होंने बताया कि पितृदोष है, नारायण नागबलि करना होगा, कालसर्प दोष है, सारे दोष। अजित की क्लीन है पत्रिका उन्होंने बोली, बट आई हैड लॉट ऑफ दोष इन माय पत्रिका। तो मेरे तो पैरों तले की जमीन मतलब खिसक गई थी, अब क्या करना है, अब तो डैडी के पास कैसे जाऊं, और मतलब कोई चांस ही नहीं है कि कैसे। तो मतलब अरेंज मैरिज से लव मैरिज के लिए मुझे कन्विंस करना था, बट देन दिस इज सच अ बिग हर्डल कि कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो बहुत ज्यादा डर गई थी। बट अगेन इस साल अगेन आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट दुर्गा सप्तमी, सप्तमी के टाइम में उनसे मिलूं दोबारा। तो नेक्स्ट ईयर मैं वापस दोबारा गई एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दैट लेडी कि मैं कर रही हूँ, एक साल से कर रही हूँ, बट अब ये सिचुएशन है, कैसे आगे बढ़ना है, तो सेम। तो आई गॉट द चांस टू मीट हर अगेन। तो उन्होंने वही एक ही लाइन में बोला है कि मैंने तुमको लास्ट ईयर ही बोला है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और दुर्गा स्तुति करो। इतना ही अगेन उन्होंने सेम ही लाइन बोला, एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन। बहुत डिफिकल्ट था बट फिर मैंने डैडी किया। को कन्विंस करना था तो नहीं, डैडी को कन्विंस करना तो विद दिस पत्रिका तो देयर वाज नो चांस। आई हैड टू चेंज, मेरी खुद की तो नहीं कर सकती थी। ओ माय गॉड। वाओ। मेरे मेरी खुद की तो मैं कर नहीं सकती थी, डैडी जानते हैं सारी। तो वापस उसी पंडित के पास गए और उनको हाँ। बोला अब कुछ तो ऐसा करो, अजीत का डेट एंड टाइम ऐसे कुछ चेंज करो कि हमारी पत्रिका मैच हो जाए, ऐसे कुछ कर दो। तो उन्होंने एक डेट कुछ आगे पीछे करवाई अजीत की, बर्थ डेट एंड टाइम कुछ फ्लिप करके ऐसी पत्रिका अजीत की बना दी कि हम दोनों की अच्छी कुंडली मैच हो रही है एंड एवरीथिंग इज मैचिंग। तो ये लेके मैं डैडी के पास गई, फिर इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट एटलीस्ट दिस बिग पार्ट वाज हर्डल था जो वो क्लियर कर दिया था। उसके बाद मेरे काफी सारे रिलेटिव्स ने वगैरह डैडी को मनाया, एंड फॉर्चुनेटली पता नहीं मतलब दुर्गा माँ की कृपा है कि डैडी मान भी गए, बहुत जल्दी मान गए। माथेरान में हम जिस अशोका होटल में शिविर करते हैं, दैट वाज वहां द शादी ओनली थी। दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर वी हैड वेंट। वहां पे मैं बचपन से जा रही हूँ अशोका होटल में, वी ऑल फैमिली, तो दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर ऑल माय aunties and my cousins convinced my father। तो अशोका अच्छा। होटल हैज बीन, हाँ, पता नहीं मतलब मेरे इंटीग्रल लाइफ पार्ट। में हाँ बहुत ही मतलब लव टू नाउ स्पिरिचुअलिटी भी मेरी वहीं पर ही हो रही है। सो अशोका होटल का पता नहीं, लैंड का और मेरा बहुत पहले का कुछ संबंध रहा होगा कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ आई हैव एंजॉयड ओवर देयर। तो मेरे डैडी को भी वहां पे ही कन्विंस हो गए थे। ये सब तो ठीक था, बट अंदर से तो मुझे पता था कि व्हाट आई हैव डन। एंड बहुत डर भी था, आई वॉज जस्ट 22 23 एट दैट एज, 22 ही थी। तो मन में बहुत ज्यादा डर भी था कि इतना बड़ा स्टेप ले रही हूँ, अगर आगे बजा के कुछ भी किसी को भी दोनों में से प्रॉब्लम होता है या रिलेशनशिप आगे नहीं टिकता है मतलब, तो बहुत ज्यादा डर था। ऐसे नहीं है, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग एज वॉट आई वॉज वॉन्टिंग, बट अंदर से वो डर हमेशा था मुझे कि क्या होगा अगर नहीं हुआ सक्सेस, तो क्या होगा। बट मतलब दत्त गुरु की कृपा है, दुर्गा माँ की कृपा है, स्वामी समर्थ महाराज एंड शंकर महाराज की कृपा है कि आज हमारी शादी को 18 साल हो गए कंप्लीट। आर्या भगवान करे हमारी खूब बेटी। ढेर सारे एनिवर्सरी तुम यस। मनाओ। रियली। आर्या हो गई। आर्या हाँ। एक्चुअली, एंड आई वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल कि मेरी सिंह राशि है।
तो शनि की दशा ऑलरेडी शुरू हो गई थी, मतलब अराउंड 2022 शनि की साढ़े साती मेरे राशि में लग गई थी। तो मुझे ये भी बताना है बहुत ही स्ट्रांगली कि साढ़े साती के पीरियड में आई फेल इन लव, आई कन्विंस माई डैडी, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, एवरीथिंग। साढ़े साथी जो इतना डिफिकल्ट वाला पीरियड होता है लोगों का, मैंने देखा है कि हाउ व्हाट अ डाउनफॉल पीपल गो थ्रू। टचवुड कि मेरा साढ़े मतलब माँ की कृपा से मैंने जो दिन रात इतना विश्वास रख के किया है, साढ़े शादी के पीरियड में ही ये सारी अच्छी अच्छी सारी चीजें हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दुर्गा माँ, दुर्गा स्तुति एंड वो लेडी एंड ने गुरु जो कृपा। मुझे विश्वास। यस ऑफ कोर्स, वो तो हमेशा है, मतलब आई डोंट नो, मतलब वो तो यस बहुत यस ज्यादा है इन यस ऑल, यस इन ऑल वे। यस यस। यही है मैं शादी। हमेशा बोलती हूँ ना, कुंडली में कुछ लिखा होगा, लिखा होगा, बट यस कुंडली से यस बियॉन्ड गुरु कृपा होती है। और अगर, और ये जो तुमने अभी बताया बहुत इंस्पिरेशनल है कि दुर्गा माँ कैसे कृपा कर सकती हैं। इट्स वेरी वेरी यस इंस्पिरेशनल। लोग कुंडली देखे घबरा जाते हैं, और कई बार लोगों के ना ऐसे कुंडली में शादी का योग नहीं होता, और यस वो मान लेते हैं। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, तुमने मान लिया ना, कुंडली कुछ भी बता रही है, तुमने मान लिया कि नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला है। तुम उस कुंडली को बंद कर दो और यस प्रूव इट कि नहीं, यस मैं स्टैगेंस करके दिखाऊंगी। तुमने वो करके दिखाया, गलत कुंडली यस। हो, कुछ भी कुंडली हो। नहीं, एक और हाँ एग्जांपल हाँ ऐसा मेरे जीवन में हुआ है कि एक लड़की लड़की यहाँ यूएस में थी। तो मतलब इंडियन ही थी, और उसको किसी से प्यार था। बेचारी शादी करना चाह रही है, और घर वाले बिल्कुल मानने को रेडी नहीं है। उसने मुझे कुंडली बताया, और कुंडली जैसे तुम्हारा है ना, बिल्कुल मैच नहीं हुआ उसका कुंडली। तो बोली एक तो कुंडली नहीं मैच हो रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा तू चुपचाप से ललिता सहस्त्रनाम कर और शादी कर, ज्यादा सोच मत। हाँ हाँ और उसने चुपचाप यहाँ पर शादी की, यूएस में बालाजी टेम्पल है। हाँ। ओके। पेरेंट्स आए नहीं, मुंह फुला के बैठे थे। और वो डर तो रही थी अंदर में कि क्या होगा, पता नहीं, हाँ। ये दोष है, वो दोष है, बच्चे का क्या। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, तू ललिता सहस्त्रनाम पकड़ के रख। उसको दो लड़के यस हुए हैं और यस। अच्छा जीवन हाँ उसका हो चल रही रहा है, है। बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सो इट्स वेरी ये वेरी है। इंस्पिरेशनल जो तुमने अभी बताया। यस यस। गुरु कृपा, गुरु इंस्पिरेशनल कृपा, इन गुरु वेज कृपा। के मतलब साढ़े साथी वाला पीरियड इतना डाउनफॉल वाला होता ना, ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए मेंशन किया ना कि आप ऑलरेडी पहले से ही अगर आप कनेक्टेड हो, यस उस टाइम तो वो टाइम पे तो काफी लोग करते ही है बिकॉज वो उनका डाउनफॉल का पीरियड होता है। दैट टाइम पीपल रियली गो एंड फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तभी अपनी आदतें सुधारते हैं जो भी कर्मास वगैरह होते हैं। बट यही अगर आप स्टार्टिंग से ही एक लगाव की तरह अपने इष्ट के साथ जुड़े रहो ना, तो ये पीरियड भी आपका बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। यू विल नॉट फेस, इनफैक्ट ये पीरियड आपको बहुत कुछ दे के जाएगा इफ यू आर ऑलरेडी यस हैव इनटू गुरु कृपा। और आपके पास अगर पहले से ही आप ऐसे कनेक्टेड हो और पहले से ही आप भगवान से कनेक्टेड हो, आपका विश्वास है, गुरु कृपा तो 101% है, तो आपका ये पीरियड विल गिव यू, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा जो लोगों का यस होता है यूजुअली। यू विल बी डिफरेंट यू टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड यस एंड वेरी यस प्राउडली यू विल बी एबल टू गिव इट। यस। तो ये मेरे साढ़े पिताजी साथी बोलते के थे, पीरियड में। डरने की जरूरत नहीं, साढ़े सात ही लगे या किसी हाँ पे। एक तो हाँ। गुरु के आगे तो सब दब जाते हैं यस पहले तो। यस फिर बोलते थे यस कि ये गुरु से मिलवाता यस यस है ना, तो यस और यस यस मतलब कृपा बनती है। तो तुम्हारे साथ तो यस। बहुत कृपा बनी चली। आगे क्या, आगे बताओ फिर श्री विद्या में कैसे इंटरेस्ट आ गया। श्री विद्या तो मुझे माँ ललित, ये अस्मिता काकू सेम। तो अस्मिता काकू ये हमारा कोविड के टाइम ही काफी लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए, ये भी हमने अभी हिस्ट्री देखा है। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम हमारा एक ग्रुप बना था, व्हाट्सएप ग्रुप ही बना था, अस्मिता काकू इज एडमिन ऑफ दैट ग्रुप। तो वो अब कल्याणंद नाथ जी से वो श्री विद्या दीक्षित है, जिनका जिक्र अभी आपका लास्ट हमारे जूम क्लास में आपने किया हुआ है। तो उनसे वो श्री विद्या दीक्षित है, तो उन्होंने ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना सिखाया, माँ ललिता के बारे में सिखाया। कल्याणानंद नाथ बहुत जी, जस्ट बता रही हूँ सबको, पंड्या जी के बारे में बात हो रही है। पंड्या जी यस का नाम यस। कल्याणानंद नाथ था। हाँ यस यस, हाँ जिनसे पंडित मैं जी के बारे इंस्पायर्ड में। थी। या हाँ। तो अस्मिता कपूर उनसे श्री विद्या दीक्षित है। एंड फिर उन्होंने ललिता सहस्त्रनाम सिखाया एंड बट आई थिंक उन्होंने षोडशी एंड महाषोडशी नहीं ली है बिकॉज शी डिडंट वांट टू टेक गुरुपद। उनको गुरुपद नहीं लेना था किसी कारणवश। तो और फिर उसके बाद उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी पंड्या जी की। तो फिर उन्होंने ये नहीं लिया था, षोडशी नहीं ली थी, तो वो गुरुपद उन्होंने नहीं लिया। तो शी यूज टू जस्ट ट्रेन अस, ललिता सहस्त्रनाम करना है, माँ ललिता कौन है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे मतलब
इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ साधना। तो ये वो सीड हमारे में डाल दिया था उन्होंने, बट उसको कैसे ग्रो करना है, वो मतलब अभी उसको फ्लरिश में कैसे करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही तो एक बार मैं हेपिन और मेरे हस्बैंड गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे गिरनार में गए थे दत्त गुरु के दर्शन के लिए। गुरु पूर्णिमा दैट इटसेल्फ इज अगेन अ बिग स्टोरी, बट वहां पे हम गए थे और मैं मतलब क्या बोलूं, दत्त गुरु की क्या कृपा है कि जैसे ही मैं वहां से लौटी हूँ, तो पता नहीं मुझे ललिता सहस्त्रनाम बाय हार्ट करने की इच्छा तभी हुई। एंड मतलब आई विल नॉट मतलब हार्डली इन अ मंथ मेरा बाय हार्ट हो गया ललिता सहस्त्रनाम, और मैं दिन रात उसको करने लगी। एंड देन आई सॉ योर इंग्लिश नेम, क्योंकि अब समझ में तो आ गया, पढ़ तो लिया। और अस्मिता का को हम बहुत बोलते थे कि आप प्लीज इसके आगे का कुछ तो बताइए, मंत्र नहीं दीजिए, बट इसका अर्थ क्या होता है, क्या इसको आगे करना है, इसको आगे। बट देन उनकी भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा बात नहीं कर पाती है, तो ये सब चीजें वो आगे नहीं कर पाई। ये सीट तो हमेशा हमें हमेशा अंदर मतलब चुभता रहा कि आगे कैसे बढ़ू, बाई हाथ तो कर लिया, अभी इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ आगे। तो आई केम थ्रू योर इंग्लिश सीरीज ऑफ, जहाँ पे आपने पूरा ललिता सहस्त्रनाम का मीनिंग समझाया है, तो पूरे मैंने लिख के रखे, जो जो आपने एक एक नाम बताया है, आई मेड माई नोट्स और आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू। एंड तभी एक वीडियो मुझे आपका ऐसे दिखा, आप गुरुजी के साथ है, एंड आप और गुरुजी साथ में है कहीं पर, एंड आपको आप एक वीडियो उसमें देखा। एंड गुरुजी को मैंने ऑलरेडी अस्मिता काकी के ग्रुप पे फोटो देखा था मैंने गुरुजी का, तो आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब आप और गुरुजी कैसे साथ में हो, ये तो अस्मिता काकू के गुरुजी है, उन्होंने ऐसे बताया है। तो फिर मैंने वो पूरा आपका वो वीडियो देखा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि आप उनकी बेटी हो करके। एंड आई वाज सो 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 हैप्पी, क्या बताऊं मैं आपको कि ये सीड मुझे अस्मिता काकू ने डाला। एंड गुरु पे विश्वास करना मतलब मुझे उतर, आई हैड सम पास्ट एक्सपीरियंस कि कोई अच्छे गुरु नहीं मिले थे। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था, तो दैट टाइम फिर मैंने आई वाज सो डिप्रेस्ड कि कोई अच्छे मतलब गुरु नहीं मिल रहे, एंड आई वांटेड गुरु, मतलब दत्त गुरु तो है ही, बट मुझे फिजिकल फॉर्म में गुरु चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मुझे गुरु की महिमा पता है, फिजिकल गुरु की महिमा मुझे पता है। सो आई वाज सो मच क्रेविंग फॉर इट। एंड अस्मिता काकू के का रेफरेंस में ही आप मुझे मिले, तो दैट वाज अ फॉर मी अ स्टैम्प कि नहीं, मुझे यही रास्ते जाना है। अस्मिता काकू ने भले ही वो सीट डाला है, वो आगे नहीं ले जा रही है, बट उनके जो गुरु है, जो पूरी गुरु मंडल है, सिद्धाश्रम की गुरु परंपरा जो है, वो उस पे काम कर रही है। एंड जिन जिन को जहाँ पे कनेक्ट करना है वो काम वो कर रही है। तो आई जस्ट सॉ योर एंड गुरुजी's वीडियो, और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आप उन्हीं की बेटी हो। फिर आई कांटेक्ट यू थ्रू ईमेल, फिर वो गौरव जी से बात हुई, फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हुआ, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड February 2000 से। तो दिस इज हाउ श्री विद्या। एंड अब तो मतलब आप तो अभी आप सबको पता ही है, पंचदशी की दीक्षा भी ले ली है। पंचदशी ले लिया है तुमने, षोडशी मिल यस जाएगी बहुत यस। जल्दी। मतलब मैं थैंक मैं यू। हैरान खुद होती हूँ कि कैसे, क्योंकि मैं अपना कोई मार्केटिंग करती नहीं हूँ, सब जानते हैं। यस और मैं यही भरोसे पे रहती हूँ कि जिनका काम है वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट करवाएंगे। आज इतने लोगों को यस। भी, मतलब माथेरान में 2 शिविर हम लगा चुके हैं, एंड पीपल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव यू। मेरा कितना थैंक यू सो भार मच। तुमने ले लिया है, एंड आई एम वेरी वेरी, मैं हमेशा बोलती हूँ वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू और सो अपने मच। गुरुजनों के नो प्रति मैं नो बहुत नो नो, थैंकफुल होती हूँ। नहीं नहीं, और ये बाबा उनका भूतनाथ जी काम की है। कृपा तुम्हारे पर बनी रहती है। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट बाबा भूतनाथ जी, हाउ यू फील अबाउट हिम, या ओ एनीथिंग, माय गॉड। इफ यू हैव। तो मेरे तो रोमते ही खड़े होते हैं, मतलब लास्ट ईयर जब भी माथेरान में शिविर, इफ यू रिमेम्बर डे वन व्हेन वी एंटर्ड, आई वाज शिवरिंग, मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि फाइनली वी रीच, जो मतलब मैंने कभी आपको मिली नहीं हूँ, आपसे कभी बात नहीं की है, ऑल ओवर इंडिया से 45-50 पीपल तभी थे कि जिनको कभी मैंने नहीं पहचाना है, मैंने कभी बात नहीं की, ऐसे लोगों को इकट्ठा एक जगह पे लेके आना। और वो मतलब वो वहां पे वो फीलिंग दैट्स मतलब मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब उनकी कृपा के बगैर नहीं। पैसा भी कैसे उन्होंने अरेंज किया है, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मतलब लिटरली शिविर का पैसा भी कहाँ से आना है, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं अकेली नहीं होती, मेरी पूरी फैमिली मेरे हमेशा साथ होती है, मेरी बेटी होती है, मेरा बेटा होता है, मेरे हस्बैंड होते हैं। तो इट इज नॉट एन ओनली वन पर्सन एक्सपेंस फॉर बहन मी, और वेर एवर बहनोई भी। वी गो। अब बहन बहनोई तो है, बट उनका वो खर्चा तब वो मानते, वो उठाते तब थे। मुझे नहीं जानते थे ना। हाँ, बहन बहनोई वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाते, तो खाली हेल्पिंग नहीं हैंड आए बिल्कुल थे। नहीं।
वो तो हेल्पिंग हैंड ही आए थे कि इतना बड़ा, मतलब मुझे घर में भी लोग बोल रहे थे कि मतलब तुम किसी को जानती भी नहीं हो, पता है तुम क्या कर रही हो, कैसे करोगी। एंड मैंने बोला कि आपकी हेल्प तो मुझे लगेगी वहां पे जाके सब सेटिंग्स करने के लिए। तो दे यूज टू गेट इन टेंशन कि ये कैसे करने वाली, इतने 25 लोगों को, 40-45 लोगों को इकट्ठा करके 4 दिन का कार्यक्रम, और खाना पीना रहना, और सब लोग रूम शेयरिंग में रहने वाले जो एक दूसरे को कभी नहीं जानते, तो एवरीथिंग गोइंग स्मूथली। एंड माथेरान भी ऐसी जगह है कि आप सब लोगों ने जिन्होंने अटेंड किया देखा है, वहां पे नेटवर्क भी नहीं है फोन का, जाना आना भी कोई मतलब रोडवेज भी कोई वहां पे साधन नहीं है एक्सेप्ट हॉर्स एंड वहां की मिनी ट्रेन जो है। तो वहां तक लोगों को, मतलब राजीव तो हमारे गुड़गांव से आए थे उस टाइम, तो पर्सन हम्म। कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू माथेरान जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लोपा हमारी भी वैसे ही पहुंच गई थी, तो दैट इटसेल्फ वाज अ मिरेकल। मतलब मैं जैसे ही वहां पे पहुंची, आई वाज सो रिलीव्ड। पैसे की अरेंजमेंट भी बाबा भूतनाथ जी ने ऐसे की थी कि मैंने आपको बताया था कि 12-13 साल से जो एफडी ऐसे ही पड़ी थी, और मैं भूल भी गई थी कि ऐसी कोई मेरी एफडी है भी, और कोई पैसा मतलब हमको आना भी है। जस्ट शिविर के हार्डली 20-25 दिन पहले ही अचानक से उन्होंने सामने से कांटेक्ट किया बैंक वालों ने कि ये एफडी आपकी कब से पड़ी हुई है, आप इसका पैसा विड्रॉ कर लो, नहीं तो ये मतलब रिडंड हो जाएगी, तो आपको फिर बाद में बहुत लंबा प्रोसीजर करना होगा। एंड आई वाज शेल शॉक्ड कि मतलब जितना अमाउंट, आई एम टेलिंग यू लिटरली, जितना अमाउंट शिविर के खर्चे के लिए चाहिए था, उतना अमाउंट बाबा भूतनाथ जी ने मतलब उस एफडी के रूप में दे दिया। मतलब मैं मतलब कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, वर्ड्स में कैसे मां समझाऊं बाबा भूतनाथ जी को और उनकी कृपा को। जस्ट आई कैन फील यू। नहीं बस माँ, जिन्होंने ये तो अनुभव छोटी किया छोटी वही चीजें वही हैं, जान सकते हैं बस। छोटी छोटी चीजें हैं। वहां पे माथेरान में पहुंचने के लिए भी मतलब कैसे लोग ट्रेन के टिकट निकालेंगे वहां से, कैसे मतलब वो मिनी ट्रेन का भी रास्ता होता है, आगे भी थोड़ा चलना होता है। तो पता नहीं एक एजेंट, ऐसे ही हम लोग गए थे एक बार, तो एजेंट भी ऐसे ही सामने से आ गया, वो टेंशन भी निकल गई कि उसने सारे टिकट्स अरेंज कर दिए। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, दैट हु इज गोइंग थ्रू विल रियलाइज कि ये चीजें कैसे हुई है। एंड हम कोई करता नहीं है, मतलब करता करता वो ही है। तो द पर्सन हु हम इज निमित्त डूइंग इट मात्र हैं। एक्सपीरियंसिंग, हाँ। तो एक्सपीरियंसिंग मतलब इतनी छोटी चीज है, शायद मैं अभी बोल रही हूँ तो इसका इतना इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया नहीं आए, बट फॉर मी वन सिंगल स्मॉल थिंग टू हैपन इज अ मिराकल फॉर मी। यस आई यस, कांट आई एक्सप्रेस इट। नो इट, आई नो इट। मतलब आई नो एक अरेंजमेंट करने में, और इतना परफेक्ट अरेंजमेंट कि यस, वी नो फर्स्ट शिविर जो है वो हमेशा दिल को बहुत प्यारा रहने वाला है। फोटोज जब भी देखती हूँ तो मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी। गुरु यस, से लेकर शिष्यों यस, तक सबको थैंकफुल होती हूँ मैं कि जी जी वहां जी। से श्री विद्या बढ़ने का बीज लगा है। तुमको श्री विद्या सीखनी थी, लेकिन भगवान ने तुमको चूज किया है कि नहीं, तुम और लोगों को अब सिखाने वाली हो आगे चल करके। तुम्हारी बेटी आर्या ने सीख लिया, मुद्राओं की वीडियोस आर्या ने बनाई। मेरे Yes, दिल को इतनी संतुष्टि मिलती है कि मैं जब एक आर्या को इतने प्यार से मुद्रा बनाते देखती हूँ, मुझे yes, बहुत अच्छा लगता है। एंड योर एंटायर yes, फैमिली सो माँ, डेडिकेटेडली काम करती है। हैप्पीन को मिली yes, हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को मिली हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को मिली हूँ। सो आई एम, yes, you people are very very blessed हाँ, by the gurus, 100% they are taking care of yes, you. yes। So प्रॉब्लम्स तो आती है माँ, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, शादी भी की है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मतलब एडजस्टमेंट तो हर एक सिचुएशन में, हर एक रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करना ही होता है। बट जब अंदर से विश्वास होता है ना कि नहीं, देयर इज अ सुपर पावर, यू नो, हु इज गाइडिंग, हु इज देयर विथ यू, एंड वो हमेशा आपके साथ है, देन एनी सिचुएशन बिकम्स यू नो इजी। इजी नहीं होती yes, है, बट दैट वो बल मिलता है कि नहीं बस उसको, ये यही वो टाइम है, बस ये टाइम एक बार पार हो गया ना तो यू आर थ्रू अगेन, और ये पार तो वो करवाएंगे, ये नैया तो पार वो करवाएंगे। ये कॉन्फिडेंस अगर अंदर हुआ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की हमारी क्षमता हुई हर एक रिलेशनशिप में, तो आई थिंक ईच एंड एवरी रिलेशनशिप विल बी यू नो जस्ट yes. फ्लरिशिंग। Yes, yes. You are an inspirational lady, I must say that. And so many ladies, and I am very happy that you are my student. नहीं मैम, I'm very थैंक thankful यू, to them. सेम ईयर, नो And नो नहीं, दैट्स अ आगे गुड। जब ये जब काम आगे बढ़ेगा, तुम बहुतों को इंस्पायर करने वाली हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा द वे यू यस, टॉक, एवरीथिंग इज वेरी इंस्पायरिंग। कीप इट अप। थैंक यू और माँ, तुम्हारे थैंक अंदर यू मतलब माँ। तुम्हारे गुण में हाँ, वर्धन ही होते रहे, यही भगवती से प्रार्थना करती हूँ। थैंक्स माँ।
अब यहाँ पर रोकते हैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे। यस। ये हमारा यस। वैलेंटाइन डे स्पेशल है कि कि दुर्गा सप्तशती से ये बात सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं, और इतने 18 सालों के बाद अब ये पब्लिक होने वाला है। आई वॉज टेलिंग लोपा कि अगर अब ये वीडियो मेरे डैडी ने देख लिया तो यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती पढ़ने वालों को मनचाहा पति मिलेगा, यस। भले कुंडली में कुछ भी हो। मनचाहा पति मिलेगा, और आप जैसे चाहो वैसे वो बिहेव करेगा। कृष्णा। नहीं नहीं, योर हस्बैंड इज टचवुड वेरी वेरी यस। नाइस पर्सन, वेरी वेरी नाइस यस। पर्सन, यस। एंड यू हैव अ वेरी हैप्पी यस। आई एम फैमिली। भगवान हमेशा वो कृपा बनाए रखे परिवार के ऊपर। यस, आई एम भगवान। प्राउड टू से दैट। इनफैक्ट मतलब मेरे पेरेंट्स की ज्यादा जिम्मेदारी, मुझसे ज्यादा वो जिम्मेदारी वो लेते हैं। यू नो इट वेरी वेल, वी स्टे वेरी यस। मच क्लोज टू ईच अदर। बहुत हम लोग यस। 5-5 मिनट की दूरी पे ही सब रहते हैं। तो ही, मैं नहीं मम्मी डैडी को इतने नजदीक होके मिलने चाहती हूँ, बट ही इज द वन टेकिंग मोस्ट केयर ऑफ कैरिंग। माई पेरेंट्स इवन देन मी। एंड सेम इज विथ माई फादर। अगर उनको भी कुछ डिसीजन लेना है, कुछ भी फाइनेंशियल भी लेना है, या एनीथिंग रिलेटेड टू अस ऑल्सो, एनीथिंग फॉर हिज, नाउ ही विल नॉट टॉक टू मी, ही विल फर्स्ट टॉक टू अजीत। तो ये ऐसा उनका रिलेशन एंड बॉन्ड भी बना है। इनफैक्ट अभी भी वंडरफुल। हमारे डैडी का थोड़ा सा, हम मतलब खौफ हम दोनों को होता है, वर्षा और मुझे भी। अगर कुछ चीजें हमको कन्विंस करवानी है तो हम अजीत को आगे कर देते हैं कि अजीत ने बोला तो नाउ, मतलब फिर अब कोई डैडी ना बोलने का कोई चांस नहीं है। तो दिस इज यस हाउ यस। ऑल द मिराकल्स हैपेंस। यस यस। कभी कभी लेकिन मैं वही बोलती हूँ कि हमको क्या लगता है ना, एक भी ये भी होती है कि अगर टाइम गलत रिकॉर्डेड है व्यक्ति का, तो कुंडली गलत बनने वाली है। सो नोबडी कैन क्लेम कि वो कुंडली राइट थी कि रॉन्ग थी। समझ में आया ना? सो इतना अच्छा तुम्हारा चल रहा है, तो मोस्टली तुम्हारी कुंडली राइट ही होगी। और रिकॉर्डिंग जिन्होंने टाइम किया था वो गलत थे। मे भी हो सकता है। मैं, यस। और आपने आपने आई रिमेम्बर स्टिल, आपने ही एक बार किसी वीडियो में बोला था कि जब भी हम इस धरती पे आए वो टाइम नोट किया ना, बट वो सीड जब माँ के गर्भ में आया था, वो यस। वो भी तो मैटर होता है ना। यस। तो ये चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं तो वो देखती नहीं हूँ, मैं कुंडली नहीं देखती, मैं हॉरोस्कोप नहीं देखती मेरे। बस। आप लोगों को सबको पता है। बट यही मेरा प्रश्न होता था कि अमिताभ बच्चन जिस समय पैदा हुआ था, उस समय पर दुनिया में कितने बच्चे पैदा हुए थे? सारे के सारे तो राइट। अमिताभ बच्चन नहीं बन गए। राइट। तो कुछ तो है ना कुंडली में। तब मेरे पिताजी ने बोला था कि नहीं नहीं, वो गर्भाधान के समय पर जब वो जाता है, वो आत्मा जब एंटर करती है, वो अगर किसी ने फाइंड आउट कर लिया तो जाके सही कुंडली बनेगी। मैंने कहा फिर ठीक है, यस। फिर कुंडली भी खाली इंडिकेटिव है ना बस। ठीक है, राइट। चेंज द कुंडली। एंड दुर्गा सप्तशती एंड गुरु कृपा ही केवलम यस। कुंडली को यस। भी बदल यस। सकती है। यस। ठीक है। यस। सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई थिंक वी शुड एंड इट थैंक अप यू। हियर।